इस वीडियो में हम डिफरेंट सिस्टम्स के मेंटेनिंग क्राइटेरिया देखेंगे कि हमारे पास जो जिस इस वीडियो में जो हम एग्जांपल लेंगे वो है सिग्नल सिस्टम की और सुपरस्ट्रक्चर की। सुपरस्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और सिग्नल सिस्टम भी चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस किया है। तो सिग्नल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सिग्नल सिस्टम्स के अंदर जो मेन चीज़ें हैं जिनको हमें मेंटेन करना होता है वो है स्विचेस। स्विचेस के मैकेनिज्म है, ब्लेड्स हैं, पैडल्स हैं, ट्रैक सर्किट्स जो वायरिंग लगी होती है, ब्लॉक सिस्टम है और सिग्नल खुद है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन और लेवल क्रॉसिंग, ये सब चीज़ें जो है हमें मेंटेन करनी होती है। तो ये पूरी जो सिग्नल सिस्टम है खुद एक सिस्टम जो है इसमें कंपोनेंट्स की फैमिलीज़ हैं। जैसे एक स्विच है, सिग्नल सिस्टम के अंदर जो एक स्विच आ रहा है वो स्विच भी काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो ये फैमिली ऑफ कंपोनेंट्स कहलाती है। तो इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग मेंटेनेंस है जो हमें देखनी होती है। तो पहले जो चीज़ जो ये जो इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस के लिए और वो ये है कि आपकी जो इक्विपमेंट है वो परमानेंटली यूज़ हो रहा हो। यानी कि ऐसा ना हो कि वो उसको आपने कुछ अरसे यूज़ किया फिर छोड़ दिया और फिर आप काफ़ी अरसे उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो ये हमने जो पिछली वीडियो के अंदर जो फॉर्मूला देखा था पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला यूज़ तब होता है जब आपकी चीज़ मुसलसल फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही हो। अब एक कार है, कार की अगर आप प्रोबेबिलिटी आपने डाल दी कि भाई ये जो कार है ये क्या इसकी ये वारंटी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 साल में ख़राब ना हो या 2 साल में ख़राब ना हो या 2 साल में ख़राब हो, 1 बार ख़राब हो मतलब, या 2 साल में 2 बार ख़राब हो जाए। जो भी आप वैल्यू डालोगे उस हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देता है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप कार आपने न्यू ली है, आपने उसको 6-7 महीने यूज़ ही नहीं किया, तो फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसका जो इंजन है वो सीज़ हो सकता है और उसके कुछ भी मसले आ सकते हैं। तो वो ये फ़ॉर्मूला उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा। अगर एक कार आपने रख दी तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा कि भई अगर एक कार इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल वारंटी है 5 साल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 महीने में ख़राब ना हो? या अगर मैं इसको कैलकुलेटर से करके दिखाऊँ, ख़राब ना हो तो ये रिलायबिलिटी वाला फ़ॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो ये ले लिया माइनस, मैं बोलता हूँ कि एक कार है जिसकी रिलायबिलिटी है मतलब उसकी जो वारंटी है 5 साल की है, तो मतलब 60 मंथ्स की इसकी वारंटी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 महीने में ख़राब ना हो, 3 महीने तक तो सही चले। तो 95% चांस है कि ये सही चलेगी। 5% है कि शुरू में 3 महीने में ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो शुरू आपने ली है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया या आपने उसकी कोई केयर नहीं की, आपने उसको चलाया नहीं, ना उसमें कुछ ऑयल डलवाया, ना कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है? उस तो वो आप इस फ़ॉर्मूले में चीज़ें नहीं डाल पा रही, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये फ़ॉर्मूला कवर नहीं करता उन चीज़ों को। ये फ़ॉर्मूला ये अज़्यूम करता है कि वो चीज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ होती रही है, तो 95% प्रोबेबिलिटी है। अगर फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं हो रही, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये फ़ॉर्मूला इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा होता। तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, हम ये अज़्यूम करते हैं कि ये इक्विपमेंट्स परमानेंटली यूज़ में और इसको प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है और ये ऐसे साइड पे नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि चीज़ रखे-रखे भी खराब हो जाती है। जब भी जैसे सिग्नल्स वगैरह हैं, इनको अगर आपको ज़रा इसको मेंटेन करना होता है, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको ऑपरेशन को सीज़ करना पड़ जाता है। कहीं कभी-कभी तो जैसे टोटल इंटरप्शन हो जाता है, कहीं पार्शियल इंटरप्शन। तो पार्शियल इंटरप्शन मतलब 2 ट्रैक का एक सिस्टम है, तो उसमें एक ट्रैक को एक दफ़ा ब्लॉक कर दिया और एक ट्रैक को रखा हुआ, या दोनों ट्रैक को भी आप कर सकते हो इंटरप्ट। तो वो इसकी जो ऑपरेशन है ये रोक देता है। मेंटेनेंस की वजह से आपको ऑपरेशन रोकना पड़ता है। लेकिन ये ज़ाहिर है मतलब वैसे है फ़ायदेमंद चीज़ कि आप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपका ऑपरेशन रुक रहा है और ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो ये इस ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं हो रहा होता। तो इसलिए आपको फिर मेंटेनेंस जो है ध्यान से करनी होती है और ऐसा टाइम चूज़ करना होता है कि एक तो ट्रैफ़िक भी उस वक़्त कम हो,
और दूसरा ये है कि बहुत फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस ना हो रही हो, महीने में 1 दफ़ा हुई और उस वक़्त जब 1 दफ़ा हुई है और इन 1 दफ़ा आपने बंद कर दिया सब कुछ, ट्रैक दोनों बंद कर दिए, एक बंद कर दिया, तो उसी दिन ही सारी मेंटेनेंस कर दो, जो भी सिग्नल हो, कुछ भी चीज़ हो, सबकी एक साथ ही कर दो मेंटेनेंस, ताकि बार-बार बंद ना करना पड़े ऑपरेशन। क्योंकि बार-बार ऑपरेशन बंद करना वो ठीक नहीं रहता। तो वो एज़ अ प्लानर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो प्लानर की यही है कि वो एक टाइम बताता है और वो टाइम ऐसा हो कि वो ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो, ये नहीं हो कि हर हफ्ते मेंटेनेंस हो रही है और ना वो इतना दूर हो कि फेल ही हो जाए वो चीज़ बगैर मेंटेनेंस के। तो उसको एक अच्छा सा टाइम चूज़ करना होता है और उसी टाइम पे सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि आपको ज़रा अब आप एक सिग्नल हटा रहे हो, एक मशीन को हटा रहे हो, तो उसको वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इस तरह से होता है कि आपको हर काम सेफ़ली करना होता है और इन्फॉर्मेशन जो है, वो सेफ़ली रेगुलेट करनी है। आपने एक सिग्नल हटाया, सिग्नल हटाने के बाद अब आप जो है उस चीज़ को मैनुअल कर रहे हो। पहले सिग्नल ऑपरेट कर रहा था, अब आपका ह्यूमन ऑपरेट कर रहा होगा एक तरह से उसको। तो वो फिर ये है कि उस वो सेफ्टी क्रिटिकल चीज़ है, आपको बहुत ध्यान से उन चीज़ों को रखना होता है। आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो वो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो है सही तरीके से शेयर करनी है। ऑपरेटर को सही तरीके से बताना है कि भई ये चीज़ है, ये मैंने अब हटा दी है। फिर वो ऑपरेटर आगे उसको कन्वे करेगा। सिग्नल मैन को इशारा करना होगा, तो वो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मेंटेनेंस की, ऑपरेटर के दरमियान और सिग्नल मैन के दरमियान, वो उसमें कोई डाउट ना हो। अनइक्विवोकली का मतलब है कि बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी शक के आप अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप दोगे और एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी, डबल चेक होंगे, फिर वो आपका ऑपरेशन आगे इंक्लूड होगा। तो जो भी मेंटेनेंस के लिए हम अ, चीज़ को रिमूव करते हैं या चीज़ को वापस लगाते हैं, तो सेफ्टी का बड़ा ख़्याल रखना होता है। तो ये सिग्नल सिस्टम के अंदर हम इस तरीके से करते हैं। इसी तरह अगर सुपर स्ट्रक्चर हो, यानी ये जो रेल हो गई, बलास्ट हो गया, स्लीपर हो गए, इसमें भी यही है। सुपर स्ट्रक्चर का काम ये होता है कि ये ट्रेन को गाइडेंस देता है, यानी ट्रेन का रास्ता है ना ये, एक तरह से ट्रेन इसी के ऊपर चल रही है और ट्रेन को उठा के भी रखता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर वो चीज़ है जिसके ऊपर ट्रेन चलेगी, तो ट्रेन को वो गाइडेंस भी दे रहा होगा, क्योंकि ट्रेन खुद तो गाइड नहीं होगी, उसमें स्टीयरिंग तो होता ही नहीं है, तो ये रेल्स ही होती हैं जिसको गाइड कर रही होती है। तो इनमें टॉलरेंस बहुत कम होती है। आप रेल्स आगे पीछे हो जाएँ, ऊपर नीचे हो जाएँ, तो आपकी ट्रेन को नुकसान हो सकता है, गिर सकती है, निकल सकती है गाइडेंस से। तो इसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो वो टॉलरेंस आपको मेंटेन रखनी है और आपको देखना है आपका गॉज मेंटेन है या नहीं है। यानी दोनों रेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द ट्रैक सेम होना चाहिए, ऊपर आगे पीछे ना हो। तो ये आपको मेंटेन करना होता है। तो ये जो ट्रेन्स हैं, ये डायग्नोस्टिक ट्रेन है, ये इसका काम ये डायग्नोसिस करना है। ये ट्रेन मुसलसल चल रही होती हैं कहीं न कहीं। ये चेक करने के लिए काम आती हैं कि मेन मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं है अभी। पुराने वक़्तों में ये होता था कि एक बंदा होता था, वो ट्रैक के साथ-साथ चल रहा होता था और ऐसे ही देखते हुए बोलता था, "हाँ भैया, इधर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसको कर दो।" अब मशीन्स यूज़ होती हैं, ये डायग्नोस्टिक ट्रेन है, इस टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं, जो मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही होती हैं। तो पहले हम देख चुके हैं कि प्लान्ड मेंटेनेंस होती है, एक अनप्लान्ड मेंटेनेंस होती है। प्लान्ड मेंटेनेंस में होता है एक फिक्स्ड डेडलाइन्स है कि भई इस दिन होगी मेंटेनेंस और हर हफ्ते हो, हर महीने होनी है या हर साल होनी है। वो एक फिक्स्ड डेडलाइन है जिसका सबको पता होता है और उस दिन तो सब कुछ बंद होना ही होता है। और इसके बारे में जो पैसेंजर्स हैं उनको भी पहले से बता दिया जाता है कि भई इस तारीख को, इस महीने को, इस तारीख को और इस इतने बजे से इतने बजे तक मेंटेनेंस होगी। तो वो जो मेंटेनेंस होती है वो प्लान्ड मेंटेनेंस होती है। लेकिन एक होती है अनप्लान्ड मेंटेनेंस, वो ये होती है कि आपकी जो मशीन ये चल रही है या लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं, मतलब लोग, आम लोग नहीं, ये जो इंजीनियर्स और होते हैं, वो किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लें मॉनिटरिंग के दौरान कि यार ये चीज़ जो है ना ये ख़राब होने के करीब है, तो वो अनप्लान्ड मेंटेनेंस होती है। तो उसकी भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उसके भी फिर ज़रा बाद में बताया जाता है कि भई इस वक़्त बंद है, कुछ देर बाद खुलेगी ट्रेन, तो फिर पैसेंजर्स के लिए एक साथ में कोई और सर्विस स्टार्ट कर देते हैं कि भई बस लेके जाएगी आज आपको। तो वो अनप्लान्ड मेंटेनेंस हो जाती है। तो ये जो है सुपर स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है। नॉर्मली जैसे आपके जो रेलवे सिस्टम है, इस तरीके का एक ग्राफ यूज़ होता है। ये टाइम है
और ये कंडीशन है। आप देखें, एक अभी जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल सिग्नल आपने बाय किया है या रेल है आपने बाय की है, उसकी काफ़ी अर्से तक उसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी चलेगी। एक वक्त आएगा जब उसमें थोड़ा सा फेलियर डिटेक्ट होगा। तो ये जो स्टार्टिंग का वक्त है, ये तो है ओरिजिनल डिज़ाइन है। फिर अब यहाँ से जो है ना, ये चीज़ इंस्टॉल हो गई है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इंस्टॉल हो गई, परफॉर्म कर रही है, कर रही है, कर रही है, एक वक्त गुजरता गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें जो है ना फेलियर नज़र आया हल्का सा। अब इसमें इसकी परफॉर्मेंस में जो है ना वो कमी आ रही है, आहिस्ता 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 कमी, फिर और ज़्यादा कमी 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 गया। ये जो वक्त है यहाँ, ये इसके अंदर फंक्शनल फेलियर आ गया। मतलब अब ये सही तरीके से काम नहीं कर सकती, और कुछ अर्सा और आगे जाओगे अब डैमेज आ जाएगा, और ये एक वक्त आएगा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी ये चीज़। तो मेंटेनेंस कब करनी है? अगर आप इस वक्त मेंटेनेंस करोगे तो इस वक्त तो मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सही परफॉर्म कर रही है। यहाँ करोगे तो कर सकते हैं हल्की सी, लेकिन ये बहुत हल्की सी ख़राब हुई है। तो और अगर आप यहाँ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये जो बीच की चीज़ है, ये जो जगह है सीबीएम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, मतलब इन जगहों पे, या यहाँ फॉर एग्जांपल समझ लो, इस जगह पे हम जो है रेलवे में मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। तो ये ना ज़्यादा देर हुई होती है, ना ज़्यादा जल्दी हुई होती है, कि ज़्यादा देर हो जाएगी तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जैसे इधर हैं या इधर हैं, तो कॉस्ट इधर मेंटेनेंस की कम है। यहाँ बिल्कुल हल्की-फुल्की मेंटेनेंस करोगे, आपकी वापस फुल परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यहाँ अगर आप मेंटेनेंस करते हो तो आपको अच्छा खासा आपका खर्चा आएगा मेंटेनेंस का, अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा उसको ठीक करने में। लेकिन यहाँ मतलब यहाँ सस्ता है आपका मेंटेनेंस, यहाँ महंगी मेंटेनेंस होगी, क्योंकि आपका अच्छा खासा डैमेज हो चुका होगा इसलिए महंगी होगी। लेकिन यहाँ पर मॉनिटरिंग का आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है आपको मुसलसल चेक करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, डायग्नोस्टिक ट्रेन्स गुजारनी होंगी कि ख़राब तो नहीं हो रही है, सही चल रही है, सही चल रही है। तो वो उस मॉनिटरिंग के अंदर आपके अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। तो इनमें एक ट्रेड ऑफ करना होता है हमें, कि ना ज़्यादा खर्चा, ना ज़्यादा मॉनिटरिंग करें, और ना इतनी देर हो जाए कि चीज़ ही ख़राब हो जाए, फिर मेंटेन करो तो ज़्यादा खर्चा है। तो नॉर्मली रेलवेज़ में ये जो रीजन है, यानी इस टाइम तक हम जो है मेंटेनेंस फिर करते हैं, ज़्यादा देर होने भी नहीं देते, ना ज़्यादा जल्दी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो जो हमारे रेल्स में और जो भी डिफेक्ट्स आते हैं, जो भी मसले आते हैं, कोई चीज़ ख़राब होती है, वो किस किस तरह की होती है और क्या क्या उनके टाइप्स हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उनके क्या अलार्म लेवल्स हैं, कि किस वैल्यू से ज़्यादा ये आ जाए तो उसको डिफेक्ट मानेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे।